नमस्ते विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे अम्ल और सार, एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, जिसमें अम्ल किसे कहते हैं, सार किसे कहते हैं और इनके बारे में संपूर्ण अपन चर्चा करेंगे आज। ये कहीं ना कहीं ये सभी भर्तियों में ये भी लगता है, कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण और अपना पैटर्न सारा एनसीईआरटी पे होगा, जो 7th 8th में चलता है उस चैप्टर के आधार पर होगा, और 10th का भी अपन ने सारा लिया है इसमें सार। तो अपन शुरू करते हैं। अम्ल यानी एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब अपन ये कह सकते हैं सामान्यतः अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और अम्ल के ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति हमेशा अम्लीय होती है। और अपन कहते हैं बेसिक भाषा में अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे अपन बेसिक रूप में अपन दही खाते हैं तो दही का स्वाद अपने को खट्टा दिखता है। नींबू है, नींबू का स्वाद अपने को खट्टा लगता है। संतरा है, आम है, इमली, ये सारे उदाहरण एनसीईआरटी बुक पर है। और ये लमसम और अपन जितने भी पदार्थ अपने जीवन में खाते हैं जिनमें खट्टापन आता है, अपन कॉमन भाषा में क्या, यदि अपने को उल्टी होती है उसमें भी खट्टापन नजर आता है तो उसमें भी अम्ल है कहीं ना कहीं। और जिनमें वे पदार्थ सभी जिनका स्वाद खट्टा हो वो अम्ल कहलाएंगे। और ये देखो, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब देखो, अम्ल के पीछे भी लाल ल आ रहा है और देखो इसके पीछे भी लाल आ रहा है, तो अपन ये बेसिक भाषा में अपन ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और साल इसके अपोजिट होंगे, अपन उस टाइम पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये लिटमस पत्र आया। लिटमस पत्र यहाँ एक सूचक का काम कर रहा है, और सूचक वही होते हैं जो अम्ल और सार की पता लगाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। ये प्रकृति इनकी देखो, अम्ल और सार की प्रकृति का पता लगाने के लिए अपन सूचक का प्रयोग करते हैं, और ये सारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में अच्छे उदाहरण दे रखे थे, तो अपन को ये याद भी करने हैं कि और परीक्षा में अपने को ये भी पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक कैसे होते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़हल की पंखुड़ियां है, ये सारी प्राकृतिक सूचक है। अब देखो, लिटमस पत्र को लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं, और लाइकेन को अपन को पता है सामान्य भाषा में कहते हैं प्रकृति का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखो ये वही उगते हैं जहाँ पर पोल्यूशन फ्री हो, जहाँ पर पोल्यूशन वगैरह नहीं हो। और अपन कह सकते हैं लाइकेन को प्राप्त किया है शैवाल और कवक से, ये दोनों का सहजीवी के रूप से लाइकेन प्राप्त होता है। अब देखो, अम्ल होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, हमेशा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। और जब अम्ल और धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देंगे, और अम्ल H+ आयन। तो अपन ये परिभाषा कह सकते हैं, वह जलीय विलयन जो जल के साथ रिएक्शन करके हमेशा H+ आयन देते हो। सार इसके अपोजिट होंगे, OH- हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अपन इसी भाषा में पढ़े। अब देखो, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र अपन लाइकेन से प्राप्त करते हैं। सूचक क्या होते हैं, जो अम्ल और सार की प्रकृति के पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़हल की पंखुड़ियां है, ये प्राकृतिक सूचक है। और अम्ल का हमेशा पीएच मान 7 से कम है। यदि इनका पीएच मान 7 से कम है तो अपन कह सकते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। और अम्ल और धातु के साथ क्रिया करके ये हमेशा हाइड्रोजन गैस देंगे, H+ गैस देंगे। अब देखो, इसी में अपन पढ़ रहे हैं बेस यानी सार। अब देखो, ये स्वाद में हमेशा ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर आपने बेसिक देखा होगा, पर नहाते समय अगर साबुन का टुकड़ा अपने जीभान पे स्पर्श होता ना, जीभ पे स्पर्श होने पर अपने को कड़वापन का स्वाद दिखाई देता है, तीखापन का दे रहा है, तो साबुन भी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये सारक होते हैं। अब इनका स्वाद कड़वा होता है, इनकी प्रकृति हमेशा सारी प्रकृति होती है। और ये देखो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहे हैं। और अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था कि अम्ल के पीछे भी ल आ रहा है और यहाँ भी ल आ रहा है, देखो लास्ट में भी। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। और लिटमस पत्र अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कि इनका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। यदि जिनका पीएच मान 7 से अधिक है वो अम्लीय प्रवृत्ति की है, जिनका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय प्रवृत्ति की, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय होते हैं। जैसे इनका पीएच मान लगभग 7 से 14 तक हो सकता है। ये मैंने एनसीईआरटी 7th की बुक से लिया है। इनका पीएच मान 7 से 14 तक हो सकता है, और ये सारे जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें सारे। अब जैसे देखो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। जैसे ये साबुन का उदाहरण है, इनमें साबुन होते हैं। ये देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखो, NaHCO3 बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं खाने का सोडा। अब ये कॉमन, अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, मैंने प्रश्न देखा था कि बेकिंग सोडे में कौन सी गैस निकलती है। तो अपन कह सकते हैं बेकिंग सोडे में बुलबुले होते हैं, और बुलबुले किसके कारण होते हैं, CO2 के कारण होते हैं।
अब इसका सेकंड, अगर आपको यदि अच्छा लगा है तो आगे लाइक और शेयर करना। और इसका सेकंड पार्ट कल अपन पढ़ेंगे, अम्ल किस में पाया जाता है, जैसे कि चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, गाजर में कौन सा पाया जाता है। अपन एनसीईआरटी के अम्ल के लमसम 15 उदाहरण लेंगे और सार के भी उदाहरण लेंगे, कौन कौन सी जगह पाया जाता है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आगे जाके शेयर करें। धन्यवाद।